बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार, ज़बरदस्त सी, चटखारेदार सी, नेक्स्ट लेवल की चिकन टिक्का की रेसिपी को शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आज से पहले आपने अपने घर में कभी भी नहीं ट्राई किया होगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर ये रेसिपी कभी भी किसी ने नहीं शेयर की। चाहे तो आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लें। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी है, क्योंकि ये मेरी अपनी क्रिएशन है जिसे मैंने बहुत ही इजी वे में बनाकर तैयार किया है। सॉफ्ट और जूसी ये चिकन टिक्का को बनाने के लिए हमें सिर्फ 10 मिनट चाहिए और ये 10 मिनट में बेहतरीन से चिकन टिक्का बनकर तैयार हो जाते हैं। बनाने में बेहद आसान और खाने में बहुत ही लाजवाब और नेक्स्ट लेवल की ये रेसिपी है। तो रेसिपी को आपने फुल वॉच करना है, अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी करना है। यहाँ पर मैंने एक बोल के अंदर 1.5 किलो चिकन ऐड किया है। इसके अंदर मैंने अब आधा कप सिरका वाइट विनीगर ऐड किया है, 1 टेबलस्पून नमक को ऐड किया है। अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को चिकन के ऊपर अच्छी तरह से हाथों की मदद से हमने इस तरह मलना है, ताकि चिकन को हम अच्छे तरीके से साफ़ कर सकें। ये देखिए, अब हम इसी पानी के अंदर तकरीबन आधे घंटे के लिए चिकन को इसी तरह छोड़ देंगे और इसके बाद साफ़ पानी से हमने इसको अच्छे तरीके से धोकर ड्रेन कर लेना है। यहाँ पर अब हम एक बोल ले लेंगे और उसके अंदर सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर है ये, और 2 टीस्पून चिकन टिक्का मसाला ऐड कर देंगे और 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून अदरक पाउडर और 1 टीस्पून अनियन पाउडर का ऐड करेंगे। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें मौजूद ना हों तो आप इसकी जगह पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने चाइनीज़ नमक डाला है और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर फूड कलर डाला है और 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर दिया है। सबसे पहले इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून हॉट चिली सॉस और 2 से 3 टेबलस्पून इसके अंदर लेमन जूस के ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को हमने मिक्स कर देना है। इसका हमने थिक सा इस तरीके से पेस्ट तैयार कर लेना है। ये देखिए, अब हम इसके अंदर चिकन को ऐड करेंगे, जिसे मैंने सिरके वाले पानी में भिगोया था। उसको मैंने अच्छी तरीके से वॉश किया है साफ़ पानी से और इसके बाद इस तरह से मैंने इसके डीप कट लगा लिए हैं। इस सारे चिकन को हमने मसाले के अंदर ऐड कर देना है और इसके बाद अच्छे तरीके से हाथों की मदद से हमने चिकन के ऊपर ये सारा मसाला अच्छे तरीके से हमने अप्लाई करना है। अच्छी तरह से हम सारी जो पीसेस हैं चिकन के, उनके ऊपर एक जैसा मसाला आए, इसलिए हमने हाथों से इसको अप्लाई करना है और इसके बाद इसको ढक कर हम फ्रिज में तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इस तरह से मैरिनेशन के लिए इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे तकरीबन 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था और ये देखिए, बेहतरीन सी इसकी 3 घंटे में भी मैरिनेशन हो गई है। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और मसाले के साथ ही सारे चिकन को हमने प्रेशर कुकर में इसी तरह से ऐड कर देना है। ना तो हमने इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल करना है और ना ही किसी और चीज़ का। हमने इसी तरह से इसको ऐड करने के बाद इसका ढक्कन लगाना है और इसको हमने हाई फ्लेम पर पकाना है। और जैसे ही प्रेशर कुकर की विसल बोलेगी तो हमने सिर्फ इसको 5 मिनट के लिए पकाना है और उसके बाद चूल्हा हम बंद कर देंगे। यहाँ पर मैंने 1 अदद प्याज, 1 अदद टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं और प्याज को मैंने इस तरीके से 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है और टमाटर को मैंने 4 हिस्से में डिवाइड कर लिया है। हम यहाँ पर स्क्यूअर ले लेंगे और इसको हमने इस तरीके से, सबसे पहले मैंने यहाँ पर स्टील की स्क्यूअर ली हैं, आप लकड़ी की भी ले सकते हैं, वुडन स्क्यूअर जो आती हैं। और इसके ऊपर सबसे पहले मैंने हरी मिर्च को लगाया है, 2 स्क्यूअर को इस तरीके से फासले पर रखते हुए, उसके बाद टमाटर, फिर हरी मिर्च और इसके बाद हमने प्याज लगा दिया है। हमारी इतनी चीज़ में 2 स्क्यूअर तकरीबन बनकर तैयार हुई हैं और अब हम इसको साइड पे कर लेते हैं। और यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं चिकन को, जो हमने पकने के लिए रखा था। ये देखिए, बग़ैर पानी डाले हमने चिकन को पकने के लिए रखा था, ना ही हमने ऑयल डाला था, ना ही हमने पानी डाला था। और ये चेक कीजिए, बेहतरीन सा चिकन जो है ये हमारा गल कर तैयार हो गया है। और जो इसका जो
पानी बचा है उसको हमने अलग कर लिया है और इसकी बोटियों को हम अलग कर लेंगे। और जो ये मसाला है इसकी सीजनिंग जो है हम जो हमने सब्जियां लगाई थी स्क्यूअर के ऊपर उसके ऊपर कर देंगे। इस तरीके से सारे मसाले को हमने अप्लाई करना है और इसको तेज़ आंच पर, फुल आंच पर हमने इसको इस तरीके से सेक लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग सा इसका फ्लेवर आता है। ये वाला आपने काम जो है ज़रूर करना है अपने टिक्कों के साथ, बहुत ही शानदार रेसिपी बन जाएगी फिर आपकी। अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा मसाला बच गया है, तकरीबन ये 1/4 कप के करीब है। इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून मैदा ऐड कर देंगे और अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे कि इसके अंदर कोई भी लम्स बाकी ना रहे। और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम इसको जो हमने चिकन की बोटियों को निकाल कर अलग प्लेट में रखा था इसके ऊपर डाल देंगे। सारे मसाले को हमने डाल देना है अच्छे तरीके से, इस तरह मसाला ज़ाया भी नहीं होगा। और ये जो मसाला है बहुत ही चटखारेदार और ज़बरदस्त सा है, तो इस मसाले को हमने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। और सारे मसाले को हमने चिकन के ऊपर डाल देना है और अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना है। आगे चलकर देखिए कि हम इसके साथ क्या इसका नेक्स्ट जो है लेवल इसको बनाएंगे। ये देखिए सारा अच्छी तरीके से कोटिंग हो गई है जिससे मसाला भी बिल्कुल नहीं ज़ाया हुआ। और अब हम 1 से 1.5 कप ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे तेज़ आंच पर, और तेज़ आंच पर ही हमने चिकन को फ्राई करना है। और यहाँ पर 1 से 2 मिनट के लिए हमने हाई फ्लेम पर चिकन को फ्राई करना है, क्योंकि चिकन ऑलरेडी जो है हमारा गल चुका है, पक चुका है। सिर्फ हमने अच्छा सा कलर देना है और जो हमने मसाला इसके ऊपर अप्लाई किया था वो एज़ इट इज़ इसके ऊपर रहे, जिससे इसका टेस्ट इतना अमेजिंग आता है कि आपकी सोच है। अगर आपने एक बार भी इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया तो आप मिस कर देंगे इतने अच्छे जायके को। तो एक बार इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। सारे चिकन को मैंने इस तरीके से तैयार कर लिया है। अब जो मैंने स्क्यूअर पे लगाकर टमाटर, प्याज और हरी मिर्च को रखा था उसको भी हमने अच्छे तरीके से सेक लिया था और इसको भी हम इसी के साथ शामिल कर देंगे। आप इसे चाहे रोटी के साथ खाएं, खाली खाएं, जैसे भी आप इसको खाएंगे। आप अगर इसके साथ ये सब्ज़ी लेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये चिकन टिक्का बनकर तैयार हुआ है। आप ख़ुद ईमानदारी से बताइएगा क्या आपने कभी इस रेसिपी को ट्राई किया है अपने घर में? आपने कभी भी नहीं बनाया होगा, क्योंकि ये मेरी अपनी क्रिएशन है जिसे मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट देकर तैयार किया है, जो कि जायके में बहुत ही नेक्स्ट लेवल की बन जाती है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।